एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। धीरेन्द्र जी रुकिए, ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। इंडिया के संयोजक के पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से संयोजक का मामला उलझा है। राहुल ने मीटिंग में कहा नीतीश पर ममता राजी नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राहुल के बयान के बाद नीतीश का नाम था वो वापस हो गया। सभी दल नीतीश के नाम पर सहमत थे। बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं थी। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि राहुल के बयान के बाद नीतीश ने नाम वापस ले लिया अपना। सभी दल नीतीश के नाम पर सहमत थे। बैठक में ममता बनर्जी नहीं थी। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से संयोजक का मामला उलझा हुआ है। आशीष कुमार सिंह स्टूडियो में, संदीप चौधरी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ममता बनर्जी का कद इंडिया गठबंधन में इतना बड़ा हो गया है संदीप, कि अगर वो किसी नाम पर राजी नहीं होती हैं, जैसे नीतीश के नाम पर राजी नहीं हुई, तो उनको संयोजक नहीं बनाया गया? देखिए, इसको खबर को मुकम्मल तौर पर समझने की ज़रूरत है विवेक। यहाँ पर आज जो ये वर्चुअल बैठक हुई, के शर्मा को मैं सुन रहा था, उनकी बात ठीक है, ममता बनर्जी नहीं आई, अखिलेश यादव नहीं आए, उद्धव ठाकरे नहीं आए, लेकिन जो 14 नेता वहाँ मौजूद थे और ये बैठक दरअसल संयोजक पद के लिए ही थी कि अध्यक्ष कौन बनेगा, संयोजक कौन होगा। तो सीताराम येचुरी जो महासचिव हैं सीपीआईएम के, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि नीतीश कुमार सबसे मुफीद, सबसे माकूल उम्मीदवार होंगे। तजुर्बा है, पूरे के पूरे विपक्ष को लामबंद करने की जिम्मेदारी वो पहल भी नीतीश कुमार ने की थी, लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना चाहिए। डी राजा ने इसकी तस्दीक की। वहाँ पर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने हाँ में हाँ मिलाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, संयोजक बनने नहीं, मैं तो यहाँ पर सीट बंटवारे के लिए आया था, अध्यक्ष कांग्रेस का बन जाए, कांग्रेस धुरी है। तब सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया और अपील की कि सभी विपक्षी दल, नीतीश जी चाहते हैं कि आप संयोजक बने। तो खाका लगभग खिंच गया था कि नीतीश कुमार संयोजक, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष। लेकिन तभी राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी को दिक्कत है आपके नाम पर। तब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया कि हम अर्जी थोड़ा लेकर आए थे कि हम संयोजक बनना चाहते हैं, तो आपने प्रस्ताव रखा, आप ही बन जाइए संयोजक। कांग्रेस धुरी है, कांग्रेस को ही ये काम करने दीजिए, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर बात अटक गई और इसीलिए ये कहना, पेशकश या दावा वापस ले लिया। जेडीयू हमेशा ये कहेगी, अभिषेक झा भी यही कहेंगे कि हमने तो कभी दावा ठोका ही नहीं। तो दरवाजे दरअसल बंद नहीं हुए हैं। कई जगह खबरें ये भी चलने लगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वो घोषणा कतई नहीं होगी जब तक नीतीश को दोबारा मना ना लिया जाए। तो ये अध्याय जो है संयोजक बनाम अध्यक्ष का, इंडिया गठबंधन का कौन होने वाला है, ये एक सीरियल बन गया है और अगली कड़ी का शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2-4 दिन और लग सकते हैं इसमें विवेक। तो अब क्या उम्मीद लगाई जाए कि जिस तरीके से ममता राजी नहीं हुई तो नीतीश कुमार नहीं आए, और अंदर आप जैसे कह रहे थे कि नाम चल रहा था बैठकों में, तो अगला संयोजक हो सकता है इंडिया अलायंस का कि कांग्रेस पार्टी से ही हो? ये खबर आपको आशीष और बेहतर बता पाएंगे। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आशीष, कईयों की राय ये थी कि एक इकलौते घटक की थोड़ा इतनी चलेगी या उसकी मनमर्जी थोड़ा है, जब एक आम सहमति बन गई है। ये थोड़ा तफसील से आशीष बता पाएंगे आप। जी बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट सर, इतनी बड़ी खबर आपने ब्रेक की है कि आज बैठक में क्या क्या हुआ, क्यों नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होते होते रह गया नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी के एक बयान पर। राहुल गांधी ने जब कहा कि भाई आपके नाम पर ममता बनर्जी का समर्थन नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, मैं बता दूं कि सीताराम येचुरी और बाकी लेफ्ट के जो पार्टनर्स थे मीटिंग में, उनकी तरफ से ये कहना था कि एक व्यक्ति
ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता की वजह से ये जो प्रस्ताव है ये हाईजैक नहीं होना चाहिए। आप बात करिए उनसे, अगर वो सहमत होती हैं तो ठीक, सहमत नहीं होती हैं तो भी उनके नाम का ऐलान होना चाहिए नीतीश कुमार के बतौर संयोजक। वही बात संदीप जी आपसे कह रहे हैं कि अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं है, संभव है कि उनसे बात की जाए, वो मान जाएं तो ठीक, उन्हें मान मनोवल किया जाएगा। ऐसा लगता नहीं कि ममता बनर्जी राजी होंगी, लेकिन अगर वो राजी नहीं भी होती हैं तो ये तमाम प्रभावशाली नेताओं का बैठक में मांग थी, खास करके लेफ्ट फ्रंट की तरफ से ये मांग थी कि ममता बनर्जी राजी ना भी हो तो भी नीतीश कुमार के नाम का बतौर संयोजक ऐलान होना चाहिए। तो संभव है कि 1-2 दिनों में इस पर कोई कंक्लूजन हो, और तभी जैसा संदीप जी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार राजी नहीं होते हैं तब तो बात ही खत्म होती है। अगर नीतीश कुमार को राजी कर लिया जाता है, ममता बनर्जी माने चाहे ना माने, उनके नाम की घोषणा होती है, तो बतौर इंडिया अलायंस के अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी खबर है, आखिर क्यों नीतीश कुमार के नाम का आज ऐलान होते होते रह गया। तो ये यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि सार्वजनिक जगहों पर अब वो बाहें खोल के स्वागत करते हैं, मिलते हैं, और जब उनको पद देने की बात आती है तब उनके नाम से ममता को ऐतराज होने लगता है। तो 24 में इंडिया अलायंस का भविष्य कहाँ जाएगा, मुख में राम बगल में छुरी रख के? देखिए 24 का तो जो नतीजा है वो तो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक दूसरे के साथ पहले तो सीट शेयरिंग पर एक मत नहीं हो पा रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करिए, जिस तरह की शर्तें रखी जा रही थी उस पर लग नहीं रहा था कि बहुत आसानी से सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो सकेगा। इसके बावजूद बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे, और अब तो हम देख रहे हैं कि ईगो टसल्स हो रहे हैं, एक नेता दूसरे नेता को संयोजक नहीं देखना चाहता। ऐसे में मुझे लगता है कि या तो ये इंडिया अलायंस फॉल अपार्ट हो जाएगा, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि बैठक में जो संदीप जी बता रहे थे कि कुछ बड़े नेताओं ने, जिसमें लेफ्ट फ्रंट के बड़े नेता शामिल थे, जिन्होंने मांग की है कि ममता बनर्जी राजी हो ना हो बतौर संयोजक ऐलान करना चाहिए। दैट मींस दे आर रेडी टू रन द रिस्क कि हो सकता है इसको प्रेमाइस बना करके ममता बनर्जी, अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होता है उनकी मर्जी के बगैर, तो इंडिया अलायंस से हट जाए। सो बी इट। ऐसे में भी इंडिया अलायंस तभी इंटैक्ट रह सकता है जब नीतीश कुमार कन्वीनर बनने के लिए राजी हो जाए। तो ठीक है, एक दल बाहर हो जाता है, उसके बावजूद 40 सीटें कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने दम पे लड़ लेगी, इंडिया अलायंस भी इंटैक्ट रह जाएगा। लेकिन वैसे में कम से कम ये भी तो देखना होगा ना, जैसा विवेक आप कह रहे हैं कि फिर क्या उत्तर प्रदेश में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्या फिर अखिलेश यादव इस तरह की शर्तें नहीं रखेंगे, इंडिया अलायंस इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये डिबेटेबल ही, आगे देखना होगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ना तो ये बात कहते कि ममता बनर्जी आपके नाम पर ऑब्जेक्ट करती हैं, अगर उन्होंने ये बात नहीं कहा होता तो आज संभव है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो जाता, और लेकिन ऐलान नहीं हुआ। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।